नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के परिसर में। आप देख सकते हैं कि लगातार भक्तों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग सुबह ही सुबह श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आ पहुँचे हैं। और तमाम श्रद्धालु जिस तरह से श्रद्धा भाव लेकर दूर दूर से चलकर यहाँ पर श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भक्तों की श्रृंखला है वो लगातार आप यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। हजारों की तादाद में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी दर्शनार्थी हैं जो विशेष तौर पर जिनके पास समय की कमी होती है, उनको भी यहाँ पर एक विशेष तौर पर सुविधा प्रदान की जाती है जो यहाँ के माध्यम से दर्शन कराए जाते हैं। वृंदावन में कॉरिडोर का जब से सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ किया है कि आगे जाके वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण हो सके, उसी कॉरिडोर को लेकर जिस तरह से पूरे वृंदावन में दो धड़े अलग अलग बढ़ चुके हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में। एक का कहना है कि वृंदावन कॉरिडोर के बनने से नुकसान होगा, एक का कहना है वृंदावन कॉरिडोर बनने से लाभ होगा। अब यहाँ पर जो गोसाई जी हैं, जो बात लोग करते हैं, गोस्वामी जी समाज है, उनसे भी हम बात करेंगे। श्री राधे राधे। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है, कॉरिडोर बनने का रास्ता साफ किया है, क्या कुछ कहना है आपका इस विषय में? हमारा कहना बस यही है कि जो प्रशासन कर रहा है, कॉरिडोर का विचार जो कर रहा है, भाई सुविधा करें, विस्तृत रूप से करें, लेकिन ब्रज का जो प्राचीन भाव है, ब्रज की जो प्राचीन धरोहर है, वो नष्ट ना हो। लगातार ये दूसरे लोगों का भी ये कहना है कि गोस्वामी समाज ही खासतौर पर नाराज है, बाकी भक्त जो बड़ी संख्या में जहाँ पर आते हैं उनको कहीं ना कहीं असुविधा का सामना करना पड़ता है। गोस्वामी समाज इसलिए नाराज है क्योंकि हम लोग जो बिहारी जी की सेवा करते हैं वो अपरस में सेवा होती है। अगर हम किलोमीटर दूर रहेंगे, वहां से आएंगे तो कहाँ अपरस बचेगा। यहाँ आसपास हमारे घर बने हुए हैं तो हम अपरस में बिना किसी से छुपे हुए बिहारी जी की सेवा कर पाते हैं। अपरस की सेवा जो हमारे यहाँ परंपरागत चली आ रही है, जैसे हम सेवा में बैठे हैं तो किसी से स्पर्श नहीं करते, तो वो सब खत्म हो जाएगी। हम दूर दूर से आएंगे तो सबसे छिपेंगे तो फिर वो अपरस की सेवा खत्म हो जाएगी। ये हमारा सबसे बड़ा दुख है। लगातार भक्तों की संख्या में जमावड़ा देखा जा रहा है, खासतौर पर कोविड के बाद में जिस तरह से लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर बिहारी जी की चौखट पर आना शुरू हुए, तब से इस तरह का कयास लगाए जा रहे हैं कि वृंदावन कॉरिडोर की यहाँ पर सख्त आवश्यकता है। बांके बिहारी जी के कॉरिडोर कोविड के बाद से भीड़ इसलिए बढ़ी है कि कोविड में मेरे ही अपने परिचित वाले कम से कम 200 परिवार जिनको कोरोना हुआ था, मैंने बिहारी जी का चरणामृत जिनको भेजा, सबके सब बिना डॉक्टर के घर जाए स्वस्थ हो गए। तो बिहारी जी आज के समय पर इस धरती पर साक्षात वैद्य के रूप में विराजित हैं। आज कोई भी कैसी भी बीमारी, कैसा भी कोई झंझट हो, बिहारी जी को केवल गाना है, सुनाना है। बिहारी जी के दर पर आकर व्यक्ति स्वतः ही स्वस्थ हो जाता है, आनंदित हो जाता है। आप लाखों की भीड़ देख रहे हैं, कोई पागल नहीं है यहाँ धक्के खा रहा है और ऐसे ही आ रहा है। ये धक्के नहीं, इनके लिए बिहारी जी का आशीर्वाद है और सब प्रसन्न होकर जाते हैं। दुखी होकर बस वही जाता है जो समझ नहीं पाता। आज लगभग 20,000 लोग दर्शन कर रहे हैं। इन 20,000 लोगों में से लगभग 3,000 लोगों ने माला लेकर आई होंगी। एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य एक माला लेकर बिहारी जी को आते हैं। अब वो अपेक्षा ये करते हैं कि चारों को माला मिले। उनको ये समझना चाहिए कि 3 गले तो खाली जाएंगे ही जाएंगे। बस बात इतनी सी है और इसी बात की थोड़ी लड़ाई हो जाती है। बोले हमें पुजारी जी ने माला नहीं दी। कोई विचार ये नहीं करता कि एक परिवार माला जब एक लाया है तो 4 माला बिहारी जी कहाँ से देंगे। भाई जब 3,000 माला आई हैं और 20,000 दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं तो 17,000 दर्शनार्थियों को तो बिना माला के जाना है और उन्हीं को शिकायत है कि हमें माला नहीं मिली। ये विचार थोड़ा सा विचार का विषय और कुछ नहीं। 2022 में जिस तरह से जन्माष्टमी की रात में भगदड़ हुई, भगदड़ में 2 लोगों की मौत हुई, उसके बाद से ही सरकार ने भी इस कॉरिडोर की तरफ ये रास्ता अपना आगे बढ़ा दिया था, कदम आगे बढ़ा दिए थे कि कॉरिडोर यहाँ पर बनना चाहिए। चूंकि यहाँ पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर साधन कम है, इसलिए अभी गंगा दशहरा हुआ। गंगा दशहरा पर यमुना जी में भी 6 लोग मरे और प्रतिवर्ष यमुना जी में लोग मरते हैं, तो प्रशासन वहाँ विचार क्यों नहीं कर रहा है। अभी दावानल कुंड है, दावानल कुंड में एक व्यक्ति डूब के मरा, प्रशासन वहाँ विचार क्यों नहीं कर रहा है। जहाँ कॉरिडोर पहले से ही मौजूद है, जैसे काशी विश्वनाथ, वहाँ पर गेट नंबर 4 पर 4 लोगों की मौत हुई, क्यों हो गई। तिरुपति बालाजी मंदिर जो पहले से ही 16 एकड़ में विराजित है, वहाँ 6 लोगों की मौत 14 जनवरी के दिन कैसे हो गई, ये आप मुझे बताइए। तो आपका ये कहना है कि वृंदावन कॉरिडोर, मेरा ये कहना है मृत्यु से कॉरिडोर का कोई मतलब नहीं है। जहाँ कॉरिडोर होगा वहाँ भी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु स्वाभाविक है, कोई उसमें रोक नहीं कर सकता। अगर ये कॉरिडोर बन जाए और कोई लिख कर दे दे गवर्नमेंट मुझे कि
हम कॉरिडोर बना रहे हैं, आज के बाद कोई नहीं मरेगा, तो मैं जीवन भर उसका चेला बन जाऊं कि अगर ये कोई लिख कर दे दे कि कोई मरेगा नहीं। कॉरिडोर से मृत्यु नहीं रुक सकती भैया, जिसकी होनी है वो होनी है। और आप विस्तार करना चाहते हैं, आप सरकार हैं, वो कीजिए, उसमें क्या हमें मना करेंगे आपसे। वृंदावन में कई ऐसा एक धड़ा ऐसा भी है जो गोस्वामी जी का जो वक्तव्य है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, उसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि गोस्वामियों का जो पैसा है, बिहारी जी पर जो चढ़ावा आता है, वो गोस्वामी समाज के पास रखा हुआ है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं कि कॉरिडोर बनने से ये सारा पैसा कॉरिडोर में लगने वाला है। बिहारी जी का एक एक गोसाई इतना साफ है, अगर ये साफ ना होते तो कैसे 350 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते। कौन से मंदिर में आज वृंदावन में 350 करोड़ रुपए इकट्ठे हैं, ये बताइए। कौन से मंदिर में भीड़ नहीं हो रही है, ये बताइए। बिहारी जी के मंदिर के पुजारी अपनी अंश से भी पैसा डालते हैं। आज आप देख रहे हैं जितने दर्शनार्थी ये पैसा डाल रहे हैं, सारा गुल्लक में जा रहा है, ये रसीद कट रही है, सारा पैसा मंदिर में जा रहा है, तभी तो इकट्ठा हुआ। हमको क्या पता था कि हमारे पैसे का हमको ही हानि होगी। हमने तो सोचा हम अपने पैसे से और विस्तार करेंगे। 350 करोड़ में आज वृंदावन में कुछ हो नहीं सकता, इसलिए सरकार और अपना पैसा देना चाह रही है। श्री हरिदास जी महाराज जी के वंशज आप बताते हैं अपने आप को, कितने वर्षों से ये सेवा निरंतर चल रही है? बिहारी जी की सेवा अनवरत चल रही है। जब से बिहारी जी का प्राकट्य हुआ तब से बिहारी जी के स्वामी श्री हरिदास जी के वंशज इस सेवा को करते आ रहे हैं। और उस समय भी बिहारी जी की सेवा होती थी, जिस समय दर्शन करने कोई नहीं आता था, हम अपने घरों से रोटी पराठे बनाकर बिहारी जी का भोग लगाते थे, और तब भी वही प्रेम था। अभी कोविड आया, कोई दर्शनार्थी दर्शन करने नहीं आया। बिहारी जी के गोस्वामियों ने अपने ही निज धन से बिहारी जी के फूल बंगले निरंतर बनवाए, बिहारी जी का 56 भोग निरंतर बना, बिहारी जी की पोशाक निरंतर बनी, क्योंकि बिहारी जी हमको बहुत देते हैं हमारे यजमानों के माध्यम से। तो हमारे लिए केवल और केवल बिहारी जी की सेवा सर्वोपरि है। वही स्वामी जी के समय से, स्वामी जी भी उस समय बिहारी जी के 56 भोग लगाया करते थे। 4 सोने की गिन्नियां बिहारी जी के चरणों से निकला करती थी, उनसे अनवरत बिहारी जी 56 भोग लगता था। आज भी वही है, बिहारी जी का 56 भोग नित्य प्रति, एक एक नहीं 10-10 56 भोग नित्य लगते हैं। कुछ गोस्वामियों का ये भी कहना है कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बन जाने से, यदि बनता है तो उन्होंने एक तरह से चुनौती दी है कि हम बांके बिहारी जी को ले जाकर के दूसरी जगह स्थापित कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है, मुमकिन है ऐसा? बिहारी जी को ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि बिहारी जी सबके हैं और वो तो भगवान हैं, उनको तो कोई नहीं ले जा सकता, और स्थान परिवर्तन करना उचित भी नहीं है हमारी नज़र में। नहीं, इस तरह का वक्तव्य देना वो ठीक है? देखिए, कोई वक्तव्य अगर दिया जा रहा है तो वो प्रशासन के द्वारा दुखी करके दिया जा रहा है। अगर मैं आपको खूब मारूं, अब आपको कहूं कि इसको स्वीकार करूं, तो आप क्यों नहीं स्वीकार करोगे? हमको प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ पर हमें इतना दुखी किया जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। अभी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, सरकार के लिए या देश के आवाम के लिए? भाई, सरकार के लिए तो यही मैसेज देंगे कि आप अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ता से कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते हो। केवल आप अपने वीआईपी को ही दर्शन कराने में विशेष ध्यान देते हो। अभी आप थोड़ी दूर ठहरो तो दिख जाएगा, कोई एक वीआईपी आ जाता है तो सभी दर्शनार्थियों को धक्के मारे जाते हैं, और सब दर्शनार्थियों को धक्के मार के केवल वीआईपी की यहाँ सुविधा की जाती है, और कुछ नहीं होता है। इससे प्रशासन की ओर से और कुछ नहीं होता है यहाँ पर। इससे दुख होता है, बहुत दुख होता है। क्या जो पैसा नहीं लेकर आ रहा, क्या वो बिहारी जी का नहीं है? उसको भी सब वही सम्मान मिलना चाहिए बराबर। भी यहाँ बिहारी जी की नज़र में सब बराबर हैं। वीआईपी वो प्रशासनिक की नज़र में, क्योंकि वो उनके कर्ता धर्ता हैं, हमारे कर्ता धर्ता नहीं है। हमारे कर्ता धर्ता बिहारी जी हैं, ये एक नज़र से देखते हैं बस। बहुत सुंदर बात। सब एक नज़र से देखते हैं। आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम ब्रजेश गोस्वामी है। ये तो हमारे साथ ब्रजेश गोस्वामी जी, जो निरंतर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा में अपनी दिन रात हाजिरी लगाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कॉरिडोर बनने का, यदि कॉरिडोर बनता है तो तमाम तरह की जो वृंदावन का स्वरूप है, बिहारी जी के आसपास का जो स्वरूप है, कुंज गलियां हैं, उनका स्वरूप न बिगाड़ा जाए और लगातार बिहारी जी की सेवा इसी तरह निरंतर चलती रहे। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।